नमस्कार दोस्तों। बेटा आज आपके सामने हम सिंथेसिस कराएंगे यूज ऑफ इन्फिनेटिव। बेटा किससे कराएंगे? यूज ऑफ इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव होता क्या बेटा? जब किसी वाक्य में हम टू लगा के वाक्य को जोड़ते हैं, क्या करते हैं बेटा? ध्यान से देखेंगे, टू लगा के वाक्य को जोड़ देते हैं, हम उसको बोलते हैं बेटा यूज ऑफ इन्फिनेटिव। देखो कैसे बनाते हैं, बिल्कुल ईजी है, करना कुछ नहीं, ध्यान से समझना है बस। यूज ऑफ इन्फिनेटिव से हम सिंथेसिस करते कैसे हैं? सेंटेंस है, मानो मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। उसके बाद है बेटा मैं खाना खाना चाहता हूँ, मैं घर जा रहा हूँ और मैं खाना खाना चाहता हूँ। ध्यान से देखेंगे, दो वाक्य, मैं घर जा रहा हूँ, मैं खाना खाना चाहता हूँ। अब देखो पहले आप इसका सेपरेट अलग अलग बनाइए बेटा। कैसे बनाते हैं? सेपरेट बनेगा, आई एम गोइंग टू होम, ये हो गया बेटा मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू होम। और उसके बाद है मैं खाना खाना चाहता हूँ, आई वांट, चाहना के लिए, आई वांट टू ईट द फूड। सेंटेंस है मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू होम, मैं खाना खाना चाहता हूँ, आई वांट टू ईट द फूड। देखो अब इसका आप इन्फिनेटिव कैसे बनाएंगे? इन्फिनेटिव से हम इसका कैसे जोड़ते हैं, सिंथेसिस कैसे करते हैं? सबसे पहले आई एम गोइंग टू होम, उसके बाद लगाएंगे टू ईट द फूड। अब देखो बेटा हमने यहाँ पे किया क्या कि जो बाद वाला वाक्य है उसमें से हमने सब्जेक्ट और वर्ब हटा दिया। ध्यान से देखेंगे, बाद वाले वाक्य में से सब्जेक्ट और मेन वर्ब हटा दिया। आई एम गोइंग टू होम टू ईट द फूड, मैं खाना खाने घर जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे, एक आदमी दो काम कर रहा है। पहले तो वो घर जा रहा है, किस लिए जा रहा है? खाना खाने के लिए। मैं घर जा रहा हूँ, मैं खाना खाना चाहता हूँ। सबसे पहले आई एम ईटिंग द फूड, जैसा सेंटेंस है आप वैसा बनाइए बेटा। उसके बाद वाले वाक्य का सब्जेक्ट और मेन वर्ब हटा दिए और यहाँ से टू ईट द फूड, तो टू ईट द फूड हो गया। बिल्कुल ईजी है, कोई टफ चीज है नहीं। अब देखो एक और देखेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा बेटा, ध्यान से देखेंगे। अब देखना बेटा कैसे बनेगा। सबसे इजी है, करना कुछ नहीं, बाद वाले वाक्य का सब्जेक्ट और मेन वर्ब हटा देते और यहाँ से उसको जैसा वैसा बना देते हैं। देखो ध्यान से, कोई सेंटेंस है आपके पास, माना कि तुम, ध्यान से देखेंगे, तुम आगरा गए, तुम आगरा गए। उसके बाद बेटा तुम ताजमहल देखना चाहते थे, तुम आगरा गए, तुम ताज देखना चाहते थे। ताज यानी ताजमहल, तुम आगरा गए, तुम ताज देखना चाहते थे, यानी ताजमहल देखना चाहते थे। बेटा देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसका सेपरेट बनाइए आप। तुम आगरा गए, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस ये भी है, तो यू वेंट टू आगरा, तुम आगरा गए, यू वेंट टू आगरा, तुम ताजमहल देखना चाहते थे। तो भाई यू वांटेड, चाहना का सेकंड फॉर्म, यू वांटेड, तुम चाहते थे, टू सी द ताज, तुम आगरा गए तो यू वेंट टू आगरा, तुम ताजमहल देखना चाहते थे, तुम के लिए यू चाहते थे तो वांटेड सेकंड फॉर्म, ताजमहल देखना तो टू सी द ताज। अब बेटा इसका देखो हम कैसे एक सिंथेसिस कैसे करेंगे, एक वाक्य कैसे बनाएंगे यूज ऑफ इन्फिनेटिव करके। तो हम बनाएंगे यू वेंट टू आगरा, यू वेंट टू आगरा। अब उसके बाद हमने बताया था बाद वाले वाक्य का सब्जेक्ट और मेन वर्ब हटा देते हैं, इतना इतना, यानी कि टू सी द ताज। अब इसमें हमारा इन्फिनेटिव क्या है बेटा? ये वाला टू, जो यहाँ पे टू आ जाता है, जो दूसरे वाक्य को जोड़ देता है, मेन वर्ब उससे पहले आएगा और दूसरे वाक्य को जोड़ देगा, हम उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव टू। सिंपल चीज है, सरल सेंटेंस है। यूज ऑफ इन्फिनेटिव, हम क्या करते हैं, पहला वाक्य बनाएंगे बेटा, दूसरा वाक्य बनाएंगे, उसके बाद पहला वाक्य उतारेंगे, बाद वाले वाक्य का सब्जेक्ट और वर्ब हटा दीजिए और यहाँ से टू सीधा ताज, तो टू सीधा ताज हो गया। इसका मीन्स है तुम आगरा गए, तुम ताजमहल देखना चाहते थे, इसका मीन्स हो गया तुम ताजमहल देखने आगरा गए। और इस टू का जो इन्फिनेटिव टू होता है, इसका मीन्स होता है के लिए, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? के लिए। तुम आगरा गए किस लिए? सीधा ताज, ताजमहल देखने के लिए। बिल्कुल इजी है। आप अगर यूज ऑफ इन्फिनेटिव करके बेटा सिंथेसिस बनाना चाह रहे हैं, सिंपल कीजिए, सिंपल कीजिए, बाद वाले वाक्य का सब्जेक्ट और वर्ब हटा के उसकी जगह टू लगा देते हैं, ये वाला, इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव ऑफ टू। अब और इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इनको बोलते हैं यूज ऑफ इन्फिनेटिव, जो कि
फर्स्ट ईयर और 12th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा सिंथेसिस वाले चैप्टर का। इसको ध्यान से देखेंगे, वीडियो को कम से कम 2 बार देखेंगे, अच्छे समझ में आए बेटा। धन्यवाद।